Hi, good morning to all of you. This is Virendra Singh and you are learning English on English Revolution YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। और टेंस जैसे कि आपने पहले भी कभी ना कभी सब ने कर रखे हैं, तो आज हम समझते हैं कि आपने कैसे समझे और आज जो हम समझेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। आज हम सेंस से समझेंगे, हम समझेंगे टेंस होते क्या है। एक लाइन में अगर आपको समझा दूं तो आप शायद बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। जो इसको समझा वो डेफिनेटली इंग्लिश राइट भी कर देगा, ब्लैंक्स भी फिल कर लेगा, स्पीक भी कर लेगा। देखिए, आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। आइए बताइए, पहले मैंने कहा था कि तुम पास हो जाओगे, कौन सा टेंस है ये? देखिए, यहाँ पर था है, मैंने कहा था तुम पास हो जाओगे, यहाँ गा गई है। अगर इसको देखें तो ये फ्यूचर है और इसको देखें तो ये पास्ट है। तो पहले वाले की अगर इंग्लिश हम बनाते हैं तो क्या बनेगी? मैंने कहा था, आई सेड, मैंने कहा था कि, दैट, क्या कहा था कि तुम पास हो जाओगे, दैट यू वुड पास। अगर फ्यूचर के हिसाब से हम लगाते तो यहाँ पर विल यूज करते, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पास्ट के साथ जब फ्यूचर का कॉम्बिनेशन कंबाइन होता है, कोई बात जो पास्ट में कही गई है और कही गई है वो फ्यूचर के लिए, टेंस और इंग्लिश जो भी है वो जिस टाइम पर जो बात कही गई है उसके अकॉर्डिंगली ही हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, वर्ब भरते हैं और इसी तरह से हम समझेंगे डीपली विद सेंस। वह बैठा रहा, वह बैठा रहा। अब यहाँ पर आप लोग रहा देख करके समझेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। वह बैठा रहा, बैठा रहा, यहाँ पर आ ए ई या ये इस तरह से आपने पहले भी टेंस अटेम्प्ट किए होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो यूज होगा और यहाँ पर यूज होगा बैठा रहा। बैठ नहीं रहा, मैच खेल नहीं रहा, बैठा रहा। कोई काम प्रोसेस में नहीं है, वो स्टेबल है। ही केप्ट सिटिंग, ही केप्ट सिटिंग, ही केप्ट सिटिंग, वह बैठा रहा। आसाम में चाय उगाई जाती है। अगर आप पहले से इस टेंस को देखोगे तो तातीती के हिसाब से आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहोगे, जबकि नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप इसको कैसे चेंज करोगे? आसाम में चाय उगाई जाती है, टी इज ग्रोन इन असम। ये बिल्कुल है तो तातीती पैसिव वॉइस है ये किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें क्या लगेगा? इज प्लस V3 लगेगा। इसी तरह की बहुत से इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस और अंडरस्टैंडिंग के साथ हम पढ़ेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए, अब तक आपने देखा हमने कैसे टेंसेस को विद सेंस और सिचुएशन और टाइम के हिसाब से समझा। मैंने पहले भी ये लाइन बताई थी, मैं आप फिर बता रहा हूँ कि टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। आज तक आपने ये जो टाइम एंड वर्क है ये मैथ में पढ़ा होगा, लेकिन आज आप इसमें पढ़ेंगे। क्या? टाइम एंड वर्क। टेंस क्या है? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। अब समझिए टाइम एंड वर्क का कैसे। अगर कोई काम जारी है, कंटिन्यूअस स्टेट में है, अगर कोई काम आप कर रहे हैं, प्रोसेस, द वर्क इज इन प्रोग्रेस, तो वो V1 प्लस ING से रिवील होता है। V1 प्लस ING से मैंने पहले बताया था, वह बैठा रहा। हालांकि उसमें स्टेट कैसी थी? बैठने की जो सिचुएशन थी वो कंटिन्यूअस थी, वहां पर सिर्फ उस बैठने के लिए सिटिंग यूज किया गया। अदरवाइज वो जिस टाइम पर बैठा था वो टाइम क्या था? वो टाइम पास था, इसलिए वह बैठा रहा, तो ही केप्ट सिटिंग आ जाएगा। इसी तरह से अब हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल इजी वे में। अगर कोई काम कंटिन्यूस है तो उसके लिए V1 ING का यूज होता है। अगर वो काम प्रेजेंट में कंटिन्यूस है तो is MR का यूज होता है।
अगर कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी होता है। उसी तरह से अगर कोई काम पास्ट में कंटिन्यू है तो वाज वर्ब के साथ आई एन जी लगाएंगे। अगर कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू है तो विल बी शैल बी के साथ वी वन आई एन जी लगाएंगे। आपको इसमें सबसे मेन बात ध्यान रखनी है, वी वन प्लस आई एन जी का मतलब कंटिन्यूस होता है, कहीं पर भी हो। इसी तरह के कंटिन्यूस के टेंस में 3 और 3 6 टेंस होते हैं। अब हम दूसरे वाले कंटिन्यूस को समझेंगे सीधा और उसमें दिखाएंगे कि देखो जिसमें ये जो आता है ये टाइम के लिए आता है। ये किसके लिए आता है? सिंस और फॉर टाइम के लिए आता है। और वी वन आई एन जी काम जारी है इसके लिए आता है। और क्योंकि कुछ काम इसमें पूरा हो चुका होता है इसलिए इसमें हैज और हैव भी यूज किया जाता है। लेकिन हैज और हैव और वी1 आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट टेंस में कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसमें अलग से जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन बना दी गई है। इसलिए अगर कोई काम कुछ समय से जारी है तो उसमें सिंस और फॉर के साथ से लगता है। वी1 आईएनजी कंटिन्यूटी के लिए लगता है। कुछ काम कंप्लीट है और बाकी चल रहा है। इनके देखिए कुछ काम कंप्लीट है और बाकी जो है अभी कंटिन्यूस स्टेट में है, इस वजह से जो है हेल्पिंग वर्ब न्यू फील्ड हुई है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समझाने के लिए कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है इस बेसिस पे हुई होगी। तो आप समझ सकते हैं। उससे पहले दो कंटिन्यूस टेंस समझे, इसमें भी कंटिन्यूटी है इसमें भी कंटिन्यूटी है, इसीलिए मैंने पहले इनको लिया। अब आप अगले पार्ट को समझे। अगला पार्ट में लेता हूँ परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब अगर कोई काम पूरा हो जाता है तो आप उसके लिए एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ध्यान रहे एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि टी इज ग्रोन इन असम वहां पर भी थर्ड फॉर्म यूज हुई थी हमारे एक एग्जाम्पल में। तो वहां पर वो पैसिव वॉइस है उसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। लेकिन जब कोई काम पूरा होना दिखाया जाता है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट में वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ यूज करेंगे। अगर कोई काम वर्तमान में पूरा हुआ दिखाना है, इफ वी हैव टू स्टेट एनी वर्क इन प्रेजेंट, if you have to state the completion of the work in present tense we will डायरेक्टली यूज हैज हैव प्लस V3। अगर कोई काम हमने पास्ट में पूरा हुआ दिखाना है तो हैड के साथ V3 यूज करेंगे और फ्यूचर में पूरा हुआ दिखाना है तो विल हैव और शैल हैव का यूज करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे कंटिन्यूस के। ये पार्ट जो रहता है ये पास्ट में है, क्योंकि काम जारी प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। इसी तरह से कुछ देर से हैड बीन V1 प्लस ING, अगर पास्ट में काम वह 1975 से उस घर में रह रहा था, वह 1915 से उस घर में रह रहा है, यानी कि आज भी है और वो रह रहा था अब वो नहीं रहता, और वह 2025 से उस घर में रह रहा होगा। यूज होता है जब पॉइंट ऑफ टाइम आए और फोर यूज होता है जहां सिंस यूज होता है जहां पॉइंट ऑफ टाइम आई और फोर यूज होता है जहां ड्यूरेशन और अंतराल आता है। विल हैव बीन शैल हैव बीन हम फ्यूचर के लिए प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में ड्यूरेशन के लिए फोर आता है और सिंस की जगह पर हम फ्रॉम यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूचर की जो डेट है वो प्रेडिक्टेड होती है, इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम वहां फ्रॉम यूज करते हैं। अच्छे से समझ रहे होंगे, नहीं भी समझे तो अभी जो और एग्जाम्पल आएंगे आप एग्जाम्पल से और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। हम इस चैप्टर को पूरे डिटेल से करेंगे। आप किसी भी लेवल तक जाना चाहें तो इस चैप्टर में बिल्कुल आसानी से आप मेरे साथ पढ़ के डेफिनेटली 101% आप सीख जाएंगे टेंसेस को। सबसे खास बात जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो ये है कि सर हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है कि लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते। सो आई स्ट्रेट अवे say that people cram, that people do not understand and never use the word and correct English। समझ गए ना, तो वो सही अंग्रेजी यूज करते हैं और ना ही शब्दों को समझ पाते हैं, वो शब्दों को याद करते हैं, जबकि शब्दों को सिचुएशनल हमें समझना पड़ता है। इसको भी डिटेल में करेंगे। जो वोकैब का पार्ट है शब्दों को समझने के लिए वोकैब का पार्ट रहेगा और ग्रामर को समझने के लिए आप मेरे साथ ग्रामर करेंगे। अभी देखिए आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, जिसको सिंपल भी टेंस कहते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बिना टर्मोलॉजी के हम इन चीजों को करेंगे। और ये हमारा हो गया
परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस इनके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कह दूं तो अगर कोई काम रेगुलर होता है, कोई काम हैबिट में होता है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो उसके पीछे भी ऑटोमेटिकली ता ते ती आ जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट उनके लिए यूज होता है। जैसे हम सबको ये पता होता है कि जो रेगुलर एक्शन है, सूर्य पूर्व से निकलता है, सनराइजेस इन द ईस्ट। हाँ, उसमें फ्रॉम द ईस्ट नहीं आएगा, इन द ईस्ट आएगा, क्योंकि वो सिर्फ मूव करता है साइंटिफिकली, ठीक है ना। तो वहां पे प्रपोजिशन का भी आप ध्यान रखें, फ्रॉम नहीं आएगा, वो कहीं से आ नहीं रहा, सिर्फ प्लेसमेंट चेंज हो रही है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। डिड और वीटो, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो चुका है, सिर्फ हुआ है, जस्ट हुआ है, हो चुका है, तो ये लगेगा सिर्फ हुआ है, तो उसके लिए डिड और वीटो का यूज होता है। डिड का जो यूज होता है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, वेयरएज वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। अब देखो, विल और शैल प्लस V1 का यूज कब होता है? अगर कोई काम फ्यूचर में सिर्फ होगा तो उसके लिए हम विल शैल प्लस V1 यूज करते हैं। उसके लिए विल शैल प्लस V1 यूज करते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। स्ट्रेट अवे हम कल मैच खेलेंगे, वी शैल प्ले टुमारो, ठीक है। तो स्पोकन के लिए मैं डिफरेंट आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इन चीजों की, वेयर यू हैव टू यूज दिस इन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव, देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली विद प्रैक्टिस। चार्ट की हेल्प से हम जितने भी ट्रांसलेशन होंगे, जितने भी स्पोकन के पार्ट है, राइटिंग स्किल है, सब जो है इस चार्ट से होंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम सिखाएंगे, आपको राइटिंग सिखाएंगे, तो उसमें एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों लाइनें होती हैं, पर उसको किस में बनाया जाए। हमने जैसे पहले एक एग्जांपल किया था, मैंने कहा था कि तुम पास हो जाओगे, तो उस तरह से उसमें एक पास्ट था, एक फ्यूचर था। तो उसको पहचानने के लिए आपको क्या पहचानना पड़ेगा? टाइम एंड वर्क। एंड टाइम एंड वर्क मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड वर्क, जिनके वर्क कैसा है, जारी है और डेली होता है, कंप्लीट हो चुका है, कुछ देर से हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे? दिस इज वर्क, स्टेटस ऑफ वर्क एंड क्या, द टाइम इन विच इट हैड हैपेंड, और ये जो टाइम जिसमें यह हुआ है।